अंजलि के पिता ने कहा था। ये सब पढ़ाई वढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। लड़की हो, दूसरे के घर पे जाके झाड़ू पोछा ही तो करना है, वही सीखो मन लगाकर। अंजलि की पढ़ाई छूट गई। ज्यादातर गरीब घरों में तो ऐसा ही होता है। अंजलि ने भी अपने नसीब को अपना लिया। वो घर का कामकाज सीखने लगी और ऐसे ही कई साल बीत गए। अंजलि जवान हो गई और एक दिन उसके लिए शहर से एक रिश्ता आया। लेकिन लड़के वालों की एक डिमांड थी, लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए। पंडित जी ने कहा, अरे ये बहुत अमीर फैमिली है, ये रिश्ता हाथ से नहीं जाना चाहिए। कह देता हूँ कि अंजलि ग्रेजुएट है, उसके बाद एक बार शादी हो गई तो घर से थोड़ी निकाल पाएंगे। इसी तरह उस घर में अंजलि की शादी हो गई। अगले ही दिन उसके ससुर ने उसे बुलाया। अंजलि बहू, इधर आना जरा। हाँ जी बाबूजी। अरे बाबूजी नहीं, डैडी बोला करो, बाबूजी तो गंवार लोग बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको डैडी ही बोलूंगी। अरे डैडी क्या होता है, डैडी बोल डैडी। खैर वो इंग्लिश न्यूज़पेपर ला। अंजलि पेपर लाई। उसके ससुर ने कहा, अरे मेरा चश्मा कमरे में ही रह गया। मैं ला देती हूँ ना। अरे नहीं नहीं, जरूरत नहीं है। अरे ग्रेजुएट बहू है मेरी, तू ही पढ़ के सुना। अब अंजलि मुश्किल में पड़ गई। वो हकलाने लगी। वो मेरा मतलब वो तभी वहाँ अंजलि की सास आ गई। उसका पति रोहन भी आ गया। अंजलि और मुश्किल में पड़ गई। अरे क्या वो लगा रखी हो, पढ़ो। हाँ हाँ बहू पढ़ो, बहुत मुश्किल से ग्रेजुएट लड़की मिली है, नहीं तो आजकल सभी फ्रॉड है यहाँ। अंजलि के पसीने आने लगे। मेरा मतलब है कि मतलब यही लिखा है न्यूज़पेपर में, द हैवी बारिश, मतलब अंजलि से और नहीं हुआ। वो बेचारी रो पड़ी। माफ कीजिए, मुझसे नहीं होगा, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। ये सुनकर सभी धरे के धरे रह गए। ये क्या बोल रही है तू, पढ़ी लिखी नहीं है, क्या मतलब है इसका? हाँ, पंडित जी ने जो सर्टिफिकेट दिखाया था उसका क्या? वो नकली है। शादी के लिए पंडित जी ने झूठ बोला। मैं असल में 5वीं फेल हूँ। अंजलि के ससुराल वालों के सर पर जैसे आसमान टूट पड़ा। धोखा हुआ है मेरे साथ, ग्रेजुएट बोल के गवार 5वीं फेल से शादी करा दिया। हम सबके साथ धोखा हुआ है बेटा, ये क्या हो गया? अब हमारे मान सम्मान का क्या होगा? गवार लड़की कहीं की, भाग यहाँ से। अंजलि रोते हुए गिड़गिड़ाने लगी। माफ कर दीजिए मुझे, अब तो शादी हो गई है, अब मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे घर से मत निकालिए। बहुत रोने धोने के बाद उसकी सास ने उसे नहीं निकाला। उसकी सास ने कहा, ठीक है मुझे सोचने दो, और तुम जाओ हमारे लिए 20 तरह की सब्जी और साथ में रोटी चावल बना कर लाओ। 20 तरह की सब्जी? इतनी सब्जी कौन खाएगा? अरे हम खाएंगे, तुझे क्या? 5वीं फेल है, 5वीं फेल की तरह रह, ज्यादा पटर पटर मत कर, जो बोल रही हूँ वो कर। अंजलि रसोई में 20 तरह की सब्जी बनाने चली गई। रसोई में जितनी भी कच्ची सब्जियां थी, अंजलि ने उन सब की सब्जी बनाई। बनाते बनाते उसके हाथों में दर्द हो गया। वो थक गई, लेकिन तभी उसकी सास ने कहा, हो गया खाना बनाना? हाँ माँ जी हो गया। जा अब पूरे घर को साफ कर, कोना कोना चमकना चाहिए, नहीं तो तेरी खैर नहीं। लेकिन कोने में किस चीज से साफ करूंगी माँ जी? ये ले टूथब्रश, इसी से पूरा घर साफ कर। अंजलि के पास कोई चारा नहीं था, उसे अब अपनी सास की हर बात मानकर चलनी थी। वो टूथब्रश से पूरा घर साफ करने लगी। जब तक घर का कोना कोना ना चमक जाए वो काम करती रही। उसके सास ससुर और पति ने तब तक सारा खाना खाकर साफ कर दिया। अंजलि के लिए कुछ भी नहीं बचा। घर साफ करते करते शाम हो गई। भूख के मारे अंजलि का सर चकराने लगा। माँ जी घर साफ कर दिया मैंने, लेकिन मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। भूख लगी है तो खाना बना के खा, और रात के लिए और 20 तरह की सब्जी बना। लेकिन सारी कच्ची सब्जियां तो खत्म हो गई। तो बाजार जा और ले आना, 5वीं फेल है, और कुछ तो आता नहीं होगा, जो आता है वही कर। भूख लेकर अंजलि बाजार गई और कच्ची सब्जियां खरीद कर घर लाई। उसके बाद खाना बनाते बनाते वो बेहोश हो गई। अरे ये क्या हुआ माँ, इससे इतना काम कराना ठीक हो रहा है क्या? कहीं कुछ हो गया तो? अरे कुछ नहीं होगा, ये तो 5वीं फेल गवार है गवार। इससे जितना ज्यादा काम कराएंगे ये उतनी जल्दी भाग जाएगी यहाँ से, और उसके बाद एक अच्छी सी पढ़ी लिखी लड़की से तेरी शादी करवाएंगे। हाँ माँ, तब ठीक है, इसे होश में लाकर खाना बनवाते हैं। इसी तरह अंजलि के ऊपर अत्याचार चलता रहा, लेकिन अंजलि ने हार नहीं मानी। वो सब कुछ सहने लगी और ससुराल में ही रहने लगी।
इतने में एक दिन रोहन की मुलाकात एक लड़की से हुई। उस लड़की का नाम पूनम था और वो कॉलेज पास करने के बाद रोहन की कंपनी में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आई थी। रोहन ने सोचा, अरे ये लड़की खूबसूरत है और पढ़ी लिखी भी, इसे देखकर माँ बहुत खुश होगी। रोहन ने पूनम को काम पर रख लिया और पूनम ने कुछ ही दिनों के अंदर अपने हुस्न का जलवा दिखाकर रोहन को अपने काबू में कर लिया। रोहन पूनम के प्यार में अंधा हो गया। उसने अपने घर में भी पूनम के बारे में बताया। उसके माता पिता भी बड़े खुश हुए। यही तो चाहते थे वो, एक सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की। और रोहन ने पूनम से शादी कर ली। वो पूनम को लेकर घर चला आया। अपनी सौतन को देखकर अंजलि को गहरा सदमा लगा। ये क्या किया तुमने? मेरे होते हुए दूसरी लड़की से शादी कर ली? मेरी सौतन को लेकर आ गए? हाँ, आ गया तो क्या कर लेगी तू? अब तो निकल यहाँ से। अब से इस घर की बहू मैं हूँ, तू नहीं। लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी? क्यों जाना अपने घर, 5वीं फेल कहीं की। लौट जा अपने गवार बाप के पास। मैं केस कर दूंगी। मेरे होते हुए तुम दूसरी शादी नहीं कर सकते। हाँ, कर ले केस। तूने भी नकली सर्टिफिकेट बनाकर क्राइम किया है, हमें धोखा दिया है, तू भी जेल जाएगी। अंजलि डर गई। इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। पंडित जी ने जैसा बोला था उसने तो वैसा ही किया था। अंजलि को सभी ने मिलकर घर से निकाल दिया। अंजलि अपने मायके भी वापस नहीं जा सकती थी। वैसा करने से उसी की बदनामी होती। इसीलिए वो रास्ते पर भटकने लगी और लोगों से भीख मांगने लगी। ए साहब, कुछ पैसे दे दो ना साहब, बहुत भूख लगी है। मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया, कुछ पैसे दो ना। अरे जा, भाग यहाँ से। तूने कुछ बुरे कर्म किए होंगे, इसीलिए निकाल दिया तुझे। अब भाग यहाँ से और हमें शांति से रहने दे। अंजलि ऐसे ही लोगों के धक्के खाती रही। जिस दिन पैसे मिलते उस दिन वो खाना खाती और बाकी के दिन भूखे पेट ही फुटपाथ पर सो भी नहीं हुई थी। उसे रास्ते पर देखकर बहुत सारे लोग बुरा भला कहने लगे। एक दिन एक बूढ़ा आदमी वहाँ से जा रहा था। अचानक से उस बूढ़े आदमी का दाहिना पैर नाले में फंस गया। अरे बचाओ, मेरा पैर फंस गया है, कोई निकालो मुझे यहाँ से। रात हो चुकी थी, आसपास कोई नहीं था। तभी अंजलि ने उस बूढ़े आदमी को देखा और उसे बचाने के लिए आ गई। अंजलि ने नाले से उस आदमी का पैर निकाल दिया। पैर कट गया था और बहुत सारा खून भी निकल रहा था। अरे ये क्या, आपके पैर से तो बहुत खून निकल रहा है बाबा। अंजलि ने अपनी साड़ी फाड़ डाली और उस आदमी के पैर पर बांध दिया। वो आदमी अंजलि से बड़ा खुश हुआ। बेटी, तुम कौन हो और इतनी रात को अकेले यहाँ क्या कर रही हो? अंजलि ने रोते हुए उसे सब कुछ बताया और सब कुछ सुनकर उस बूढ़े आदमी को दुख हुआ। बेटी, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ। तुमने मुझे बाबा कहा है, मेरा कोई नहीं है, तुम चलो मेरे साथ। वो बूढ़ा आदमी अंजलि को अपने घर ले गया। अंजलि वहाँ रहने लगी, काम करने लगी और साथ साथ पढ़ाई भी करने लगी। वो 5वीं फेल थी लेकिन उसमें पढ़ने की इच्छा थी। अंजलि उस उम्र में भी स्कूल में भर्ती हो गई। सभी उस पर हंसने लगे लेकिन उसने हार नहीं मानी। स्कूल पास करके वो कॉलेज में भर्ती हुई और सरकारी नौकरी के एग्जाम में बैठकर वो सरकारी ऑफिसर बन गई। अंजलि ने असंभव को संभव कर दिखाया। इतने में वो बूढ़ा आदमी मर गया और उसकी सारी प्रॉपर्टी अंजलि की हो गई। उधर पूनम ने रोहन को धोखा दे दिया। पूनम पहले से ही प्लान बनाकर आई थी। उसने धीरे धीरे रोहन की सारी प्रॉपर्टी और कंपनी अपने नाम कर ली और उन्हीं लोगों को घर से धक्का मारकर निकाल दिया। उन तीनों को अपने किए की सजा मिली और दूसरी ओर मेहनत और लगन से अंजलि खुशी खुशी रहने लगी। रोशनी अपने कमरे में बैठकर रो रही है। उसके सामने उसकी माँ और भाभी खड़ी हैं। रोशनी रोते हुए बार बार एक ही चीज कह रही है, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी माँ, मैं और कभी ससुराल नहीं जाऊंगी। उसकी भाभी गुस्सा होकर कहती है, ऐसे कैसे नहीं जाएगी? तेरे भैया ने यहाँ लंगर खाना खोल कर रखा है क्या, जो तू जीवन भर बैठकर खाती रहेगी? रोशनी को इस बात से बुरा लगता है। उसकी माँ बिमला को भी बुरा लगता है, मगर वो कुछ बोल नहीं पाती। रोशनी की भाभी दिल की अच्छी नहीं है, वो बस खुद के बारे में सोचती है, इसीलिए वो रोशनी को यहाँ रखना नहीं चाहती। नहीं भाभी, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, चाहे यहाँ रह के खाली पेट मर क्यों ना जाऊं, उस घर में मैं लौटूंगी नहीं। उसकी भाभी और गुस्सा हो जाती है। भाभी तो उसे यहाँ रहने नहीं देगी, मगर रोशनी ससुराल क्यों नहीं जाना चाहती? इसका उत्तर जानने के लिए हमें कुछ महीने पहले जाना पड़ेगा। रोशनी गांव की एक भोली भाली लड़की है। उसकी एक गाय है। रोशनी उसे प्यार से मोती बुलाती है। वो मोती से बहुत प्यार करती है।
मोती भी उससे बहुत प्यार करती है। रोशनी सुबह उठकर मोती को चराने के लिए ले जाती है और उसके साथ ही पूरा दिन बिता देती है। ऐसे ही रोशनी का दिन बीतता जाता है। एक दिन रोशनी गाय चरा रही होती है। इतने में ही उसकी बचपन की सहेली खुशबू वहाँ जाती है। खुशबू शादीशुदा है। खुशबू को देखकर रोशनी खुश हो जाती है और कहती है, अरे खुशबू, तू कब आई ससुराल से? कल रात को ही आई हूँ और आते ही तुझसे मिलने चली आई। हाँ हाँ, जैसे मेरी कितनी याद आ रही थी तुझे। साल में एक बार तो आती है यहाँ। क्या करूँ, ससुराल के काम से छुटकारा कहाँ मिलता है। एक बार तेरी शादी हो जाए फिर समझेगी। क्या समझूंगी, मुझे शादी वादी नहीं करनी, और करूंगी भी तो मेरी मोती को साथ लेकर जाऊंगी। ये सुनकर खुशबू जोर जोर से हंसने लगती है। ससुराल में गाय लेकर जाएगी। और अगर मेरी तरह तेरी शादी शहर में हुई तो क्या? शादी चाहे जहाँ हो, मैं मोती को लेकर जाऊंगी। मैं इसके बिना नहीं रह सकती। पागल लड़की, तेरा बचपना नहीं गया। ठीक है, शादी होने दे, फिर देखती हूँ। ये सुनकर रोशनी को शादी से डर लगने लगता है। वो मन ही मन वादा करती है कि वो कभी शादी नहीं करेगी। मगर जन्म, मृत्यु और शादी तो भगवान के हाथ में होता है। कुछ ही दिनों बाद रोशनी के घर में उसके लिए एक रिश्ता आता है। लड़के वाले शहर से है। लड़के का नाम आकाश है। आकाश और उसकी माँ जानकी रोशनी को देखने आते हैं। मुझे तो लड़की बहुत पसंद है। हाँ माँ, मुझे भी। लेकिन ये गांव की लड़की शहर में शहरी कायदे कानून से चल पाएगी क्या? तभी रोशनी की माँ बिमला कहती है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, हमारी बेटी सब कुछ सीख लेगी। असल में आकाश भी रोशनी को बहुत पसंद आया। रोशनी कहती है, हाँ मैं सब कुछ सीख लूंगी, मगर मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? मैं मोती को लेकर जाऊंगी, उसके बिना मैं नहीं रह पाऊंगी। ये मोती कौन है? मोती मेरी गाय है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। ये सुनकर जानकी घबरा जाती है। शहर में गाय लेकर कौन जाता है? मगर आकाश ने अपनी माँ को मना लिया क्योंकि वो रोशनी से प्यार कर बैठा। जानकी अपने बेटे को मना नहीं कर पाती है। दोनों परिवारों की सहमति से आकाश और रोशनी की शादी हो जाती है। रोशनी मोती को लेकर ससुराल जाती है। माँ जी, मोती को कहाँ रखूं? अरे मेरे सिर पर रखते। जिद देखो लड़की की, इस गाय को साथ लेकर ही आई। माँ, क्यों गुस्सा कर रही हो? रोशनी, तुम इस गाय को घर के बाहर लॉन में बांध दो, वहाँ वो घास खाती रहेगी। आकाश के कहने के मुताबिक रोशनी मोती को बाहर लॉन में बांध देती है और फिर घर के अंदर चली जाती है। बाहर रास्ते से लोग जाते हुए मोती को देखते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे ये देखो, इस घर के बाहर एक गाय खड़ी है। व्हाट नॉनसेंस, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। गांव के गंवार लोग आजकल शहर में आके रहने लगे हैं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, ये शहर तो धीरे धीरे बस्ती में बदल जा रहा है। जानकी को ये सब बातें सुनाई पड़ती हैं। उसका दिमाग गर्म होने लगता है। अगले दिन सुबह रोशनी नींद से उठती है और बाहर जाकर मोती को रोटी खिलाती है। उसके बाद वो मोती के गले का बंधन खोल देती है। इतने में जानकी वहाँ पर चली आती है। अरे अरे अरे, ये क्या कर रही हो? मोती को चराने ले जा रही हो माँ जी। इसको रोज सुबह चराने के लिए लेकर जाना पड़ता है। पागल हो गई हो क्या? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है या नहीं? ये गांव थोड़ी है कि इस गाय को कहीं भी चराने ले जाओगी। चुपचाप इसे बांधकर घर के अंदर चली आओ। रोशनी वही करती है। शाम को जानकी के रिश्तेदार लोग घर आते हैं। क्या जानकी, इतनी सुंदर बहू लाई है घर में, कहाँ से मिली तुझे? पंडित जी रिश्ता लेकर आए थे। अच्छा रिश्ता मिला तुझे? बहू के साथ एक गाय फ्री, जितना मर्जी फ्री का दूध पियो। जानकी के रिश्तेदार टॉन्ट मारने लगते हैं। जानकी को सब कुछ समझ आता है। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। असल में बहू को इस गाय से बहुत प्यार है ना, इसीलिए। बहू, बहू कहाँ गई? बहू? जानकी की पुकार सुनकर रोशनी वहाँ आती है। हाँ माँ जी, मुझे बुला रही थी। हाँ, चिल्ला चिल्ला के मेरा गला सूख गया। कहाँ थी तुम? मोती के पास थी माँ जी, उसे अंधेरे से डर लगता है। ये सुनकर जानकी के रिश्तेदार मुंह छिपाकर हंसने लगे। जानकी ने ये देख लिया, वो गुस्सा हो गई। क्या हमेशा मोती मोती लगा कर रखा है? जब देखो उस गाय के पास जाकर बैठी रहती है। जानकी कहाँ से उठाकर लाई इस गांव की गवार को? जानकी का गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच जाता है।
वो एक डंडा लेती है और बाहर की तरफ जाती है। आज तो मैं इस गाय की छुट्टी कर दूंगी, आज कोई नहीं रोक सकता मुझे। ये बोलकर जानकी मोती को मारने के लिए डंडा उठाती है। तभी रोशनी मोती के सामने आ जाती है। जानकी डंडा घुमा देती है और वो डंडा रोशनी के सर पर लगता है। उसके सिर से खून निकलने लगता है। आह! बाप रे बाप! गाय से इतना प्यार कि खुद डंडे के सामने आ गई। रोशनी जानकी से कहती है, माँ जी क्यों मार रही हैं आप मेरी मोती को? वो अबला है, कुछ समझती नहीं है। आखिर उसने आपका क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है? मेरा मान सम्मान सब कुछ मिट्टी में मिला रही है ये गाय। ये बोलकर जानकी गुस्से से घर के अंदर चली जाती है। अगले दिन से रोशनी को सबक सिखाने के लिए जानकी उस पर अत्याचार शुरू करती है। दोपहर को रोशनी जब रसोई में खाना खाने जाती है तब जानकी आकर सारा खाना फेंक देती है। अरे माँ जी, ये क्या किया आपने? मुझे भूख लगी है, अब मैं क्या खाऊंगी? मुझे क्या पता, जब तक तेरी वो गाय इस घर में रहेगी तब तक तुझे खाना नहीं मिलेगा। ये बोलकर जानकी चली जाती है और रोशनी को दिखा दिखा कर खाना खाती है। रोशनी को बुरा लगता है। उसके बाद जानकी कहती है, क्या हुआ बहू, जाकर तेरी मोती के साथ घास खा ले। ऐसे जानकी रोशनी को परेशान करने लगती है। उसका खाना बंद कर देती है। घर का सारा काम उसी से करवाती है। कमरे का पंखा भी नहीं चलाने देती है। एक दिन तो जानकी कुछ ज्यादा ही कर देती है। वो मोती को एक दवाई खिला देती है जिससे मोती बीमार पड़ जाती है। उसकी आंखें बंद सी हो जाती हैं। अच्छा हुआ, इस मुसीबत के मरने से ही मुझे शांति मिलेगी। रोशनी ये देखती है और उसके सिर पर गुस्सा चढ़ जाता है। वो तभी मोती को लेकर उस घर से निकल जाती है। चल मोती, यहाँ हमारा कोई नहीं है, चल यहाँ से। जा रही है ना? ठीक है, कभी वापस मत आना। रोशनी मोती को लेकर चलते चलते मायके पहुँच जाती है और रोने लगती है। मैं ससुराल नहीं जाऊंगी माँ, मैं और कभी ससुराल नहीं जाऊंगी। रोशनी रोती रहती है। उधर अगले दिन जानकी कमरे के अंदर आराम कर रही होती है, तब कमरे में कहीं से एक सांप घुस जाता है और जानकी को काट लेता है। अरे बाप रे, सांप कहाँ से आ गया? मुझे अभी अस्पताल जाना पड़ेगा। जानकी अस्पताल जाती है और इंजेक्शन लगवा लेती है और वो ठीक हो जाती है। उस दिन शाम को अचानक उसका सर चकरा जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है। आसपास के लोग उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। अस्पताल में ट्रीटमेंट करने के बाद वो ठीक होती है। तभी जानकी की एक रिश्तेदार कहती है, जानकी मुझे लगता है तुम पर किसी की बुरी नजर पड़ी है, एक बार ज्योतिष के पास जाओ। जानकी ज्योतिष के पास जाती है। ज्योतिष जानकी का हाथ देखकर कहते हैं, तुम्हारे जीवन में बहुत सारे दुर्घटना घटने की संभावना है। तुम्हारे शनि का दोष चल रहा है। सावधानी से ना रहने से तुम्हारी जान तक जा सकती है। ये सुनकर जानकी बहुत डर जाती है और कहती है, क्या इससे बचने का कोई उपाय नहीं है? उपाय तो है, मगर तुम शहर में रहती हो, कर पाओगी? आप बोलिए तो सही। दिन में 2 बार गौ माता की पूजा करनी होगी और एक गाय को 2 बार खाना खिलाना पड़े और उस गाय को सहलाना पड़े, क्योंकि गौ माता के शरीर पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। जो व्यक्ति गौ माता की सेवा पूजा करता है उस पर आने वाली सभी प्रकार की विपदाओं को गौ माता हर लेती है। मगर तुम्हारे घर में कोई गाय थोड़ी है। ये सुनकर जानकी हंस पड़ती है। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं शहर की रहने वाली हूँ, मेरे पास गाय कहाँ से आएगी? और गाय की पूजा करने से ही कोई ठीक हो सकता है क्या? कुछ भी। ये बोलकर जानकी वहाँ से चली जाती है। वो रास्ते से चलकर घर की ओर जा ही रही होती है कि इतने में एक कार आकर उसे धक्का मार देती है। जानकी का एक हाथ टूट जाता है। डॉक्टर प्लास्टर कर देते हैं और तभी जानकी को ज्योतिष के बोले हुए शब्द याद आते हैं। वो मन ही मन कहती है, ज्योतिष भी सच कह रहे थे, आगे और भी बुरी घटनाएं घट सकती हैं। इससे पहले मुझे गौ माता की पूजा करनी होगी। तभी जानकी को रोशनी की याद आती है। इसके बाद जानकी खुद रोशनी के घर जाकर रोशनी को मनाती है, मगर रोशनी ससुराल लौटना नहीं चाहती। नहीं, जहाँ मेरी मोती की कोई कदर नहीं है, मैं वहाँ कभी नहीं जाऊंगी। तभी जानकी उसे समझाती है कि आज से वो भी गौ माता की पूजा करेगी, खुद से ज्यादा मोती से प्यार करेगी। तब जाके रोशनी मानती है और वो मोती को लेकर ससुराल जाती है। गौ माता की पूजा करने से जानकी का हाथ भी जल्दी ठीक हो जाता है और वो शनि के दोष से मुक्त हो जाती है।
जानकी रोशनी से माफी मांग लेती है। बहू, मुझे माफ कर दो बहू, मैंने गलती की थी, मुझे माफ कर दो। आप तो माँ जैसी हैं माँ जी, आपने मुझे और मोती को अपना लिया, यही बहुत है मेरे लिए। ये सुनकर जानकी रोशनी को गले लगा लेती है। इसके बाद सभी खुशी खुशी जीवन बिता देते हैं। दोस्तों, आप सभी इस वीडियो पर अपनी माँ की लंबी आयु के लिए कमेंट में आई लव माँ जरूर लिखें।